हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मेश एनालिसिस मेथड बेटा, जहां पर मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए थे। अब देखो बेटा, दोनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन था कि उस क्वेश्चन में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस के साथ क्या था बेटा? आपका वोल्टेज सोर्स था। रेजिस्टेंस के साथ क्या था बेटा? वोल्टेज सोर्स था। आज का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों, वहां पर रेजिस्टेंस भी होगा, आपका वोल्टेज सोर्स भी होगा, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों करंट सोर्स भी होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? करंट सोर्स भी होने वाला है। ठीक है, हो सकता है आप एग्जाम में जाओ तो आपको करंट सोर्स भी दिख जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आज के न्यूमेरिकल में हम लोग समझेंगे। एंड बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। मेरा गला थोड़ा सा फंसा हुआ है, हो सकता है ये क्लास लेते लेते मेरा गला भी खुल जाए। चलिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन में यहां पर ए बी ब्रांच में ये जो 5 ओम है ना, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये अपन को निकालना है। तो देखो बेटा, करंट हम लोग किसी में भी निकाल सकते हैं, हम लोग इस 10 में भी निकाल सकते हैं, इस 5 में भी निकाल सकते हैं। तो ये कोई बड़ा डील नहीं है, करंट हम लोग किसी भी ब्रांच में आराम से निकाल सकते हैं। हमें क्या है बेटा? मेश करंट पता होना चाहिए कि इस वाले मेश में कितना करंट है, इस वाले मेश में कितना करंट है, इस वाले मेश में कितना करंट है। बस हमें ये पता होना चाहिए, मतलब हमें I1, I2, I3 की वैल्यू पता होगी तो हम किसी भी ब्रांच के किसी भी रेजिस्टेंस का हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर परेशान अपन को नहीं होना है, सेम कंसेप्ट सभी क्वेश्चन में लगता है। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां पर मेश कितने हैं। ठीक है, चलो बेटा, मेश यहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो, एक मेश तो ये है ए बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी, ये एक मेश हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो एफ। तो दूसरा मेश कौन हो गया? ई ए डी एफ। ठीक है, और एक और मेश है बेटा बी, ई और एफ का यूज कर चुके हैं, जी और ये आपका एच। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मेश कितने हो गए प्यारे बच्चों? यहां पर आपके मेश हो गए, ठीक है, कौन सा मेश हो गया बेटा? एक मेश हो गया ई ए डी एफ। ई ए डी एफ एक मेश हो गया बेटा। दूसरा मेश कौन हो गया? ए बी सी डी, है ना, दूसरा मेश हो गया ए बी सी डी। तीसरा मेश कौन सा हो गया बेटा? बी जी एच सी। क्या हो गया? बी जी एच सी, बी जी एच और सी, ये आपका तीसरा मेश हो गया। ठीक है, हमने मेश को क्या कर लिया बेटा? आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है बेटा? एज्यूम करना है करंट को। तो देखो बेटा, करंट को हम लोग क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? इस वाले मेश में मान लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या है? I1। इस वाले मेश में मान लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या है? I2। और इस वाले मेश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या है बेटा? I3 है। ये हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वाले मेश में I1 करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो यहां पर जो करंट फ्लो करेगा ये I1, ठीक, यहां से यहां गया, फिर I1 यहां से यहां आया, फिर यहां पर आपका ये हो गया I1, फिर नीचे से ऊपर चले जाओ तो ये आपका I1। इस वाले में क्या है बेटा? I2 है, मतलब कि यहां से यहां तक जो करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज में I2, फिर ऊपर से इधर नीचे की तरफ जो करंट फ्लो करेगा I2 यहां पर आ गया, फिर यहां से जो करंट फ्लो करेगा I2, और फिर इसको यहां से ये करंट जो फ्लो करेगा ये I2। ठीक है, तो I2 इस वाले मेश में फ्लो कर रहा है, I1 इस वाले मेश में फ्लो कर रहा है। ये कॉमन ब्रांच है जहां पर I1 भी है और आपका क्या है? I2 भी है। ठीक है बेटा, चलिए, उसके बाद इस वाले ब्रांच में करंट फ्लो करेगा I3, ऐसे I3 और फिर ऐसे चले जाओ तो I3। ठीक है बेटा, चलो, सबसे पहले वाले मेश में हम लोग क्या करेंगे बेटा? ई ए डी एफ में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है,
चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट मेश, कौन से मेश में बेटा, EADF में, EADF में। ठीक है बच्चों, बोलोगे यस सर। चलो बेटा सबसे पहले कहां चलते हैं, E से A तक चलते हैं। चलो बेटा सबसे पहले आप चलो E से A तक। ठीक है, तो E से A तक जो करंट फ्लो हो रहा है ये है आपका I1। ठीक है, और यहां पे रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 10 ओम। तो देखो जहां पर रेजिस्टेंस होता है बेटा, है ना, अगर E से A की बात की जाए, हम E से A की बात कर रहे हैं, तो E से A के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, और जहां पर रेजिस्टेंस होता है बेटा वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर आपका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करेगा। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलता है, रेजिस्टेंस और करंट को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -10I1। ठीक है बेटा, ये जो आपका 10 है और I1 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का साइन क्यों लिए बेटा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, चलो बेटा अब चलते हैं A से D की तरफ। यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1, ऐसे जा रहा है I2, और यहां पर क्या है आपका 10 ओम। अब यहां पर एक बात समझना, हमारा प्राइमरी करंट कौन सा है, जिस मेश में हम लोग हैं हमारा प्राइमरी करंट है I1। ठीक है, तो यहां पर I1 आ रहा है और I2 जा रहा है, तो I1 हमारा प्राइमरी है, तो I1 में क्या होगा बेटा, ये जो I2 है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा बेटा, क्योंकि I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और I2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो I1 हमारा प्राइमरी करंट है, इसलिए I1 में क्या माइनस हो जाएगा, I2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, A से D तक जा रहे हैं। तो A से D के डायरेक्शन में कौन है, I1 है। A से D के डायरेक्शन में कौन सा करंट है, I1 है, इसलिए हम लोग I1 को क्या करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका करंट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप आपका निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे -10I1 -I2। ठीक है बेटा, चलो अब D से F चले जाओ, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आप क्या करो, F से E जाओ। देखो बेटा F से E कौन सा करंट है, I1 है। अब यहां पर देखो बेटा वोल्टेज सोर्स है, तो यहां पर आपको यह देखना है कि वोल्टेज ड्रॉप होगा या गेन होगा। तो देखो बेटा I1 यहां नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है, I1 जो करंट का डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ है। तो जब करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है बेटा, तो हम लोग क्या लेते हैं, जब हमारा करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है तो यहां पर वोल्टेज गेन होता है। वोल्टेज क्या होता है बेटा, गेन होता है। तो यहां पर ये जो 30 वोल्ट है इसको हम लोग किसमें लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, इजिकल्स टू 0, क्योंकि ये पूरा मेश क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। अगर आपको साइड में रफ करना है तो ये आप रफ नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो -10I1, इस -10 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फिर -10I1, -10 को इसमें करेंगे तो +10I2 +30 इजिकल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -20I1। ठीक है, प्लस में 10I2 +30 इजिकल्स टू 0। ठीक है बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 20I1 +10I2 +30 इजिकल्स टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले मेश की बात करते हैं। आपको अगर ये नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, देखो बेटा जो प्राइमरी करंट होगा मेश का वो पहले होगा, और जो सेकेंडरी करंट होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे इस वाले मेश की बात की जाए तो यहां पे प्राइमरी करंट हमारा I1 था और I2 अलग डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए यहां पर क्या लिखा, I1 -I2। ठीक है, तो ये आप ध्यान भी रख सकते हो कि जो प्राइमरी करंट है उसको हम लोग पहले रखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बेटा आप क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहां पे लिखेंगे अप्लाई KVL एट मेश। कौन से मेश में अब लगाएंगे बेटा हम लोग KVL, ABCD। ठीक है, किसमें बेटा, ABCD में। ठीक है,
चलो सबसे पहले बात करते हैं ए से बी तक, कि ए से बी तक की क्या कहानी है। ए से बी तक में एक रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 5 ओम का, और यहां पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I2। तो बेटा यहां पर क्या रेजिस्टेंस है, तो ए से बी में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है बेटा तो वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ए से बी तक में हम लोग लिखेंगे -5I2। ठीक है बेटा, ये रेजिस्टेंस और इस करंट को क्या किया हमने, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकल गया। माइनस का साइन क्यों लिए बेटा, क्योंकि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब बात करते हैं बी से सी के बीच में। अब देखो बेटा बी से सी के बीच में क्या है, यहां पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। ठीक है, ये करंट यहां पर आ रहा है I2 और नीचे से ऊपर जा रहा है I3। देखो बेटा यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, हमारा जो प्राइमरी करंट है वो कौन है, वो I2 है। ठीक, यहां पर I3 उसके अलग डायरेक्शन में, तो यहां पर जो करंट लगेगा वो क्या होगा बेटा, I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, क्योंकि I2 हमारा प्राइमरी करंट है ना। देखो बी से सी के डायरेक्शन में I2 हमारा क्या है बेटा, I2 हमारा प्राइमरी करंट है। ठीक है, इसमें ये जो I3 है बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहां पर लिखेंगे 5 इंटू I2 माइनस I3, तो यहां पर हो जाएगा -5 I2 माइनस I3। ठीक है बेटा, I2 हमारा क्या है, प्राइमरी करंट है, इसलिए I2 आपको हमेशा फ्रंट में दिखेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सी से डी में कुछ भी नहीं है। अब यहां समझना बेटा, डी से ए, हम ए से डी नहीं आ रहे, हम डी से ए जा रहे हैं। तो बेटा अगर हम डी से ए जा रहे हैं तो हमारा प्राइमरी करंट कौन होगा, हमारा प्राइमरी करंट होगा I2, क्योंकि हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं, हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी करंट क्या होगा, I2 होगा। अब देखो डी से ए से डी की तरफ यहां पर एक करंट आ रहा है I1। ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस क्या है बेटा, यहां पर रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो आप यहां पर खुद सोच कर बताओ, आप यहां पर खुद सोच कर बताओ बेटा कि यहां पर क्या होना चाहिए। यहां पर जो आपका करंट होगा, ये हमारा प्राइमरी करंट है तो ये सबसे पहले होगा, और ये सेकेंडरी करंट I1 उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, तो ये आपका माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले लूप में, तो इस वाले मेश में जो हमारा प्राइमरी करंट है वो I2 है, I2 है। ठीक है, I2 है और I2 है, तो I2 हमारा क्या है बेटा, प्राइमरी करंट है जो यहां फ्लो हो रहा है। I1 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर भी रेजिस्टेंस है बेटा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहां पर लिखेंगे -10, फिर से I2 हमारा सबसे पहले -I1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका प्राइमरी करंट क्या है। जैसे यहां पर प्राइमरी करंट I2 है, तो ये I2 यहां पर हो गया, यहां पर होगा I2 माइनस I3, यहां पे I2, और यहां पर होगा I2 माइनस I1, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी करंट है वो क्या है बेटा, I2 है। ठीक है, चलिए मुझे मन कर रहा है कि मैं इसे भी क्या करूं, डेमो लेक्चर में डाल दूं, देखता हूं, इसे भी डाल दूंगा। 5I2 -5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -5I2, -5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5I3। ठीक है बेटा, चलिए -10 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10I2, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, 10I1 इज इक्वल्स टू 0। चलो, तो I1 को पहले लिखना चाहते हो तो पहले लिख दो 10I1, -5I2 -5I2 -10I2, तो माइनस 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 सब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -20I2। ठीक है, और प्लस में क्या है बेटा फिर आपका 5I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया बेटा, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए बेटा अब बात करते हैं हम लोग मेश नंबर BGHC का। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अप्लाई KVL एट मेश। कौन से मेश में लगाएंगे बेटा, BGHC। किस में लगाएंगे, BGHC में हम लोग क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर एक बात समझना बेटा, यहां पर एक बात समझना कि इस वाले मेश में अगर आप देखोगे तो एक करंट सोर्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो I3 का वैल्यू होगा ना बेटा, वही क्या होगा, करंट सोर्स का वैल्यू ही होगा, क्योंकि देखा जाए तो मेश 3 में
हमें करंट दे दिया गया, हमें करंट दे दिया गया, बस हमें क्या करना है, डायरेक्शन चेक करना है। तो अगर इस वाले मेश की बात की जाए तो देखो हमें यहां पर दे दिया गया है कि जो करंट है वो 12 एम्पियर है। ठीक है, बस हमें ये चेक करना है बेटा, हमें ये चेक करना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। हमें बस ये चेक करना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। देखो हमारा डायरेक्शन क्या है बेटा, हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब कि ये I3 और ये I3। ठीक है, अब देखो बेटा I3 आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये जो 12 एम्पियर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। देखो बेटा यहां पर बहुत सिंपल है, हमें यहां पर करंट सोर्स दिया हुआ है। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में आउटर सेक्शन में करंट सोर्स दिया हुआ है तो वही क्या होता है बेटा, मेश करंट के बराबर होता है। तो मेश करंट यहां पर क्या है, मेश करंट यहां पर है हमारा I3। ठीक है, अब देखो I3 का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और ये जो 12 एम्पियर का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये होगा कि जो I3 का वैल्यू होगा बेटा वो आपका क्या होगा, -12 एम्पियर होगा। क्यों -12 एम्पियर होगा, क्योंकि I3 का डायरेक्शन ऐसा है और 12 एम्पियर का डायरेक्शन क्या है बेटा, ऐसा है। ठीक है, तो जब भी आपको आउटर सेक्शन में करंट सोर्स देता है तो ये जो करंट सोर्स है बेटा यही आपका क्या होगा, मेश करंट भी होता है। बस आपको जो चेक करना है बेटा वो उसका डायरेक्शन चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर आउटर सोर्स में जो करंट दिया हुआ है वो 12 एम्पियर का दिया हुआ है। हमें क्या चेक करना है बेटा, हमें चेक करना है इसका डायरेक्शन। तो देखो I3 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसलिए I3 जो होगा बेटा वो आपका होगा -12 एम्पियर। ठीक है, चलिए तो हमारा इसमें KVL लगाने से क्या मिल गया, हमें I3 की वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, चलो हमें क्वेश्चन में कहां पे निकालना था, करंट 5 ओम पे निकालना था, मतलब हमें I2 का वैल्यू निकालना था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं रफ करके इसको सॉल्व करने वाला हूं। और मुझसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सुधार लेना, कॉल करके मत बोलना कि सर आपने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करा, क्योंकि हो जाती गलती, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा कंसेप्ट पे होता है, पूरा फोकस कंसेप्ट पे होता है, ना कि कैलकुलेशन पे। ठीक है, मुझे बस ये सिखाना रहता भैया क्या है। ठीक है, चलिए तो आउटर सेक्शन में अगर करंट सोर्स है तो वही आपका मेश करंट होगा, बस आपको डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो I3 का वैल्यू आपको मिल चुका है, यहां पर पुट करो, है ना। तो इक्वेशन 2 में आप आ जाओ। क्या इक्वेशन 2 बेटा, इक्वेशन 2 है -5I2 सॉरी -10I1। इक्वेशन 2 है -10I1 -20I2 +5I3 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर I3 की वैल्यू पुट कर दो। क्या I3 की वैल्यू -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10I1 -20I2 +5 और यहां पर -12 इज इक्वल्स टू 0। तो -10I1 -20I2 ये हो जाएगा 12 छक्के 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो एक काम करो, इन दोनों को उधर भेज दो। तो -10I1 यही रहने दो, ये इधर जाके हो जाएगा 20I2 और ये इधर जाकर हो जाएगा +60। ठीक है, -10 को क्रॉस में इधर भेज दो, तो 20I2 +60 डिवाइडेड बाई -10। -10 इसको भी दे दो, -10 इसको भी दे दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20I2 डिवाइडेड बाई -10। ठीक है, और ये 60 डिवाइडेड बाई -10। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0 0 कट गया यहाँ पर। तो I1 का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया -2I2 और यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा -6। ठीक है बेटा, चलो I1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस I1 की वैल्यू को क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 20I1 +10I2 +30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर I1 की वैल्यू पुट कर दो आप, है ना। क्लास 10th का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसमें पैनिक नहीं होना। तो ये -20 I1 की जगह पर -2I2
-6 + 10i2 + 30 = 0। -20 × 2 हो जाएगा 40i2 और -20 × 6 हो जाएगा +120 + 10i2 + 30 = 0। तो यहां पर बेटा देखो 40 प्लस ये हो जाएगा 50, तो ये हो गया 50i2 प्लस में 120 + 30 हो जाएगा 150 = 0। 150 को आप इधर भेज दो, तो 50i2 = -150। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो i2 = -150 डिवाइडेड बाई 50, मतलब i2 का वैल्यू निकल गया आपका -3। ठीक है बेटा, चलो, और हमें i2 ही निकालना था जो कि क्या है बेटा, -3 एम्पेयर। ठीक है, चलो एक काम करो, i1 में निकाल दो। i1 की वैल्यू आपको पता है कि i1 कितना होता है, i1 होता है -2i2 -6। तो यहां पर पुट कर दो, i2 का वैल्यू क्या है, i2 का वैल्यू -3 है, तो i1 हो जाएगा -2 -3 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0। i1 का वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ पर 0 निकल गया। ठीक है बेटा, देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं होगा तो सुधार लेना, बाकी इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलो अब अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले टाइप को कवर अप करेंगे, देखते हैं क्या है ना। फिलहाल ये जो केवीएल था ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से केवीएल को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। धीरे धीरे बेस बनता है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आराम आराम से अपन करेंगे। मेरा गला खराब है लेकिन जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ वो एकदम क्लियर है, बस आपको क्या है बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर लोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।